भी जाना है और ओखला भी जाना है। तो जिंदगी का ज्यादातर समय बीजेपी के गुंडों से लड़ने में ही बीत रहा है। उसकी कोई चिंता नहीं है, सबके साथ मिलकर लड़ना नहीं लड़ना, लड़ना है ना। साउंड थोड़ा बढ़ा दो भाई। साथियों और दोस्तों, 5 फरवरी को आपका वोट देने के लिए आपको जाना है। और जब आप अपना वोट देने के लिए जाना तो याद रखना कि बड़ी शहादतों के बाद ये वोट देने का अधिकार आपको मिला है। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से, उनके बलिदान से जब ये देश आजाद हुआ तब ये वोट देने का अधिकार आपको मिला। और जब ये देश आजाद हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये सोचा कि ये देश चलेगा कैसे, तो उसके लिए एक संविधान बनाया। बीजेपी से मेरी लड़ाई क्या है? बीजेपी से एक ही बात की लड़ाई है। मोदी जी कहते हैं मेरे हिसाब से जागो, मेरे हिसाब से सो, मेरे हिसाब से खाओ, मेरे हिसाब से पहनो, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से झुको, मेरे हिसाब से उठो। मैंने कहा मोदी जी, ये देश नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। किसी मोदी के फरमान से देश चलेगा क्या? मैंने नारा लगा दिया पार्लियामेंट में, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मुझसे नाराज हो गए, बोले 6 महीने जेल में डालो इसको, सिसोदिया को जेल में डालो, संजय सिंह को जेल में डालो, सत्येंद्र जैन को जेल में डालो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। हमारी पूरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने कहा 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी जेल में रखोगे तो तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। लड़ेंगे, 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 पीछे तक आवाज आनी चाहिए, लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये सोमनाथ भारती है, इनका सोमनाथ भारती है, इनका पार्टी में हम लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं। क्या मजाक उड़ाते हैं? हम कहते हैं 24 घंटे के विधायक है, सोते समय भी विधायक रहते हैं। रात में 3 बजे भी फोन कीजिए और कोई इमरजेंसी हो तो सीना तान के आपके लिए सोमनाथ भारती खड़े रहते। नहीं खड़े रहते? बताओ, खड़े रहते नहीं खड़े रहते? जिस आदमी ने 11 साल से आपकी मजदूरी की है, उसको मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 11 साल आपकी सेवा की है तो मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये आदमी है जो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं, दवाई के लिए काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम कर रहे हैं, इलाज के लिए काम कर रहे हैं, अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं, पार्क के लिए काम कर रहे हैं, सड़कों के लिए काम कर रहे हैं। और भाजपाई जब आते हैं तो एक के बाद एक गाली, एक के बाद एक गाली। संजय सिंह को गाली दो, केजरीवाल को गाली दो, सोमनाथ भारती को गाली दो, आतिशी को गाली दो। तो मैंने मोदी जी के लिए एक पुरानी फिल्म का डायलॉग बना दिया है कि मोदी ने गालीबाजों की फौज बना रखी है, गालीबाजों की फौज बना रखी है। खाली गाली देना आता है इन लोगों को, सिर्फ झगड़ा कराना आता है। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ। तो मैंने मोदी जी से कहा अपनी पार्टी का नाम बदल लो, इसका नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं?
मोदी जी को दो काम आता है उनकी पार्टी को, झगड़ा कराना और झूठ बोलना। बड़का झूठा इतने कॉन्फिडेंस से मोदी जी झूठ बोलते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से आप लोग सच भी नहीं बोल सकते। इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते। क्या बोला उन्होंने? बोले नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? नहीं मिली। किसको नौकरी मिली? अमित शाह का लड़का जो मोदी का भतीजा है, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन के घूम रहा है, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता। और हमारे आपके घर के लड़के दर दर की ठोकरें खा रहे, लाठियां खा रहे, नहीं खा रहे। बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 5 पैसे भी नहीं आए। जो घर में बचाया था माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट रखी थी, बेटी की शादी में पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं बहनों यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। नोटबंदी करके वो भी जमा करा दिया। कराया नहीं कराया? कराया ना, कराया। कोई काम की बात नहीं करते। हमारे यहाँ यूपी में गए चुनाव प्रचार करने, जानते होंगे हमारे सपा के नेता, वहां मोदी जी ने कहा चिंता मत करना, गोबर से हम आपको रोजगार दे देंगे। हमने कहा तुम्हारे दिमाग में गोबर फंसा हुआ है, तुम और क्या कर सकते हैं? फिर कहने लगे गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के लोगों को शमशान नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, मेरा चेहरा देख के नहीं, सोमनाथ भारती का चेहरा देख के नहीं, एक बात ईमानदारी से बताना, दिल्ली में सरकार किसकी बन रही भाई? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ उठना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? तो सरकार किसकी बन रही है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? तो केजरीवाल की सरकार में विधायक किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? दूसरी बात मुझे आप बताओ, ईमानदारी से बताना, मेरा चेहरा देख के नहीं। अगर दिल्ली में कोई वोट कांग्रेस को चला जाए, बहुत मेहनत कर ले लोग, तो कांग्रेस की सरकार बन रही है क्या? 1-2 विधायक भी आ रहे हैं क्या? तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट बर्बाद करना हुआ कि नहीं हुआ? बर्बाद करना हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद करना है क्या? अब तीसरी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी वाले आपको फ्री बिजली दे सकते हैं क्या? फ्री पानी दे सकते हैं क्या? फ्री बस की यात्रा दे सकते हैं क्या? बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करा सकते हैं क्या? अगली गारंटी केजरीवाल की आ रही है, 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में 2100 रुपए महिला सम्मान राशि। लेना नहीं लेना बताओ? संजीवनी स्कीम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए 1 लाख हो या 50 लाख, पूरा का पूरा इलाज फ्री। ये है संजीवनी स्कीम, ये है संजीवनी स्कीम। हम मुद्दों की बात करते हैं, केजरीवाल का बटन दबाने से, झाड़ू का बटन दबाने से, सोमनाथ भारती का बटन दबाने से हर महीने 25,000 रुपए की बचत होगी। और महिला स्कीम आने से अगर 5 महिलाएं एक घर में है तो 10,500 रुपए आएगा, 35,000 रुपए की बचत होगी। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, झाड़ू का बटन दबाओगे 35,000 रुपए बचाओगे, और गलती से कमल वाला या कांग्रेस वाला बटन दब गया तो 35,000 का नुकसान।
अंतिम में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि सोमनाथ जी को सुन के आपको जाना है। ये वचन दीजिए सोमनाथ भारती को सुन के ही जाइएगा आप लोग, तैयार है ना? तो क्या हुआ, क्या हुआ? अभी हमारे यहाँ से योगी बाबा आ गए थे। बहुत दुखद घटना हुई प्रयागराज में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। श्रद्धालुओं की जान चली गई इसमें, उनको वहां इंतजाम देखना चाहिए था और दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमसे मीडिया वालों ने कहा योगी बाबा आए हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे जहां भाषण दे रहे थे वहां नीचे लिखा हुआ था बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा दिल्ली वालों ने नारा बदल दिया है। दिल्ली में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सबल, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, झुग्गी वाला, आम आदमी सब मिलकर नारा लगा रहे हैं, न पटिए न कटिए, मिल के बीजेपी को रपटिए। हाथ उठा के बताओ रपटना है कि नहीं रपटना है? एक भी हाथ पीछे नहीं रहना चाहिए। मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, एकता की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, भाईचारे की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और उसका चुनाव निशान क्या है? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? भूत उतारना है कि नहीं? 5 फरवरी को झाड़ू का बटन दबा के बीजेपी के दिमाग का भूत उतारना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सोमनाथ भाई